प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। हरियाणा से भाजपा राज्यसभा में किसे भेजेगी, किसकी सांसद बनने की सबसे अधिक संभावना है और इसके पीछे वजह क्या है, आज हम आपको बताएंगे एनजेपी का अनुमान, एनजेपी हरियाणा का अनुमान। जरूरी नहीं कि हमारी बात 100% सही हो, लेकिन हमारे पास अपनी बात रखने के ठोस आधार हैं। अगली वीडियो में कांग्रेस की बात करेंगे, इस वीडियो में केवल भाजपा की बात। दोस्तों, सबसे पहले भाजपा के अंदर की हलचल को समझ लें, भाजपा के अंदर की राजनीति को समझ लें, भाजपा के अंदर के जातीय गणित को समझ लें। सूत्रों के अनुसार पार्टी हरियाणा के मौजूदा राज्यसभा सदस्यों के आधार पर नहीं, बल्कि लोकसभा के 5 सांसदों के आधार पर भी जातीय समीकरण साधेगी। रिक्त हो रही 2 सीटों को छोड़कर पार्टी मौजूदा अन्य 8 सांसदों यानी 5 लोकसभा के व 2 राज्यसभा के आधार पर राज्यसभा का गणित हल करेगी। 8 सांसद हमने कहा, 5 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के। इस समय भाजपा के पास लोकसभा में 5 सांसद हैं। इनमें से करनाल के सांसद व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जहां पंजाबी समाज से हैं, वहीं कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल वैश्य समाज से हैं। जबकि चौधरी धर्मवीर सिंह जाट समुदाय से आते हैं, वे फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसी तरह राज्यसभा में रेखा शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं, जबकि सुभाष बराला जाट समाज से है। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा भी ब्राह्मण समाज से हैं। वह तकनीकी रूप से बेशक निर्दलीय हैं, लेकिन उन्हें भाजपा का ही कहा जा सकता है। भाजपा उनकी और वह भाजपा के हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। राज्यसभा से जिन 2 भाजपा सांसदों की विदाई हो रही है, उनमें किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा शामिल हैं। किरण चौधरी जाट समाज से हैं, जबकि रामचंद्र जांगड़ा ओबीसी वर्ग से है, जांगड़ा है। रामचंद्र जांगड़ा को रिपीट करने के लिए केंद्रीय स्तर पर ठोस पैरवी हो रही है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि रामचंद्र जांगड़ा को दोबारा भेजा जाए। अहिरवाल से कुछ भाजपा नेता भी प्रयासरत हैं, उनमें से भी कईयों की इच्छा राज्यसभा में जाने की है। किरण चौधरी को लेकर भी दूसरी पारी की बातें कही जा रही है, लेकिन हमारा अनुमान हम सटीक तथ्यों के साथ व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, अब भाजपा के संभावित चेहरों की बात करते हैं। हमारा ये मानना है कि ब्राह्मण समाज का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में जाए, इसकी संभावना सबसे कम है। हालांकि भाजपा कब किसको चौंका दे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा में रेखा शर्मा व कार्तिकेय शर्मा पहले से मौजूद हैं। जाट समाज को भी हम आउट ऑफ रेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुभाष बराला राज्यसभा में है, धर्मवीर चौधरी लोकसभा में है। अब केवल एससी वर्ग ही ऐसा है जिसका सदन में प्रतिनिधि नहीं है, इसीलिए एससी वर्ग की संभावना सबसे अधिक है। स्थानीय स्तर पर बात करें तो यह चेहरा डॉक्टर बनवारी लाल व सुनीता दुग्गल जैसा कोई भी हो सकता है, और केंद्र से कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्पित वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हरियाणा से राज्यसभा में जा सकता है, एससी वर्ग से राज्यसभा में जा सकता है। दूसरी संभावना ओबीसी वर्ग की है। हालांकि लोकसभा में 2 ओबीसी चेहरे राव व गुर्जर मौजूद हैं, लेकिन राज्यसभा से जो सीटें खाली हो रही है उनका समीकरण समझने की जरूरत है। उनमें जाट व ओबीसी की ही विदाई हो रही है। जाट समाज का प्रतिनिधित्व पहले से है, इसलिए राज्यसभा में एक ओबीसी को भेजा जा सकता है। यह दूसरी संभावना है। पहली संभावना एससी वर्ग की। ओबीसी में भी पार्टी पहली प्राथमिकता बीसी ए को दे सकती है, जबकि दूसरी प्राथमिकता बीसी बी को यानी यादव या किसी अन्य ओबीसी वर्ग को दी जा सकती है। दोस्तों, हम बता दें कि पिछले सप्ताह ही चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया था। पूरे देश की सीटें एक साथ घोषित की गई थी। 5 मार्च को नामांकन किए जा सकेंगे और 16 मार्च को मतदान होगा। इसके साथ ही प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। कौन राज्यसभा में जाएगा, इसे लेकर अटकलबाजी पहले से थी, लेकिन नामांकन कार्यक्रम घोषित होने के बाद इसमें तेजी आई है और लगातार हलचल बढ़ रही है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी की थी। 26 फरवरी को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि है। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों, रामचंद्र जांगड़ा मार्च 2020 में निर्विरोध राज्यसभा सदस्य बने थे। उनका कार्यकाल 10 अप्रैल 2020 से 9 अप्रैल 2026 तक है। इसी प्रकार किरण चौधरी 27 अगस्त 2024 को उपचुनाव में निर्विरोध चुनी गई थी। उनका नाम मनोहर लाल ने प्रस्तुत किया था, मनोहर लाल ने आगे बढ़ाया था। यह सीट दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने रोहतक से लोकसभा सदस्य बनने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। वोटों के गणित के अनुसार 1 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस को मिलना लगभग तय माना जा रहा है। 90 सदस्यीय विधानसभा में जीत के लिए सिर्फ 31 मत आवश्यक हैं। भाजपा के पास 48 विधायकों के रूप में 48 वोट, कांग्रेस के पास 37 विधायकों के रूप में 37 वोट, 3 निर्दलीय और 2 वोट इनेलो के पास है।
यदि भाजपा किसी धन कुबेर को बतौर दूसरे उम्मीदवार उतारती है तो उसे अतिरिक्त क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारे हिसाब से इसकी संभावना कम है। हम इस तरह की अटकलबाजियों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन जातीय समीकरण को लेकर के हम एक बार अपनी बात फिर स्पष्ट कर दें कि हालांकि जातीय समीकरण के बावजूद भाजपा में कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई, संजय भाटिया और असीम गोयल के नाम भी चर्चा में हैं। कई और नाम भी चर्चा में आ रहे हैं, कुछ मीडिया में भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस लंबी सूची में कुलदीप बिश्नोई तुरप का पत्ता हो सकते हैं, ऐसी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा, सबसे अधिक संभावना एससी वर्ग की, दूसरी संभावना कुलदीप बिश्नोई की और तीसरी संभावना ओबीसी वर्ग से कोई ब्राह्मण चेहरा होगा, इसकी संभावना हमने सबसे कम बताई है। दोस्तों, भाजपा की ओर से जातीय गणित को लेकर के हमने अपनी बात आपके समक्ष रखी है। आपको हमारा अनुमान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।